नमस्कार मित्रों। इस व्यक्ति को उनका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे डायबिटीज या ब्लड शुगर जिसे बोला जाता है उसकी बीमारी है। क्या है ये डायबिटीज और आयुर्वेद में इसकी क्या चिकित्सा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसी ज्वलंत समस्या है कि भारत में वर्तमान में 10 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति इससे पीड़ित हैं। और आश्चर्य ये देखिएगा कि इससे आधे से ज्यादा व्यक्तियों को ये मालूम नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। कारण ये कि डायबिटीज के लक्षण बड़े दिनों बाद कई बार अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। बहुत दिन बाद धीरे धीरे अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और जब ज्यादा नुकसान होने लगता है, कोई लक्षण होने लगते हैं, उत्पन्न होते हैं, तब जाके रोगी जांच कराता है और उसे मालूम पड़ता है कि मुझे डायबिटीज है। वर्तमान में प्रत्येक 12 में से एक भारतीय को डायबिटीज की शुगर है, जिसमें से कि 55% पुरुष और 65% महिलाएं हैं। और ये प्रति माह कम से कम 13,000 से ऊपर की दवाइयां उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो कार्य का नुकसान होता है, शारीरिक क्षमता का नुकसान होता है, वो अलग। इस प्रकार जो कितनी ज्वलंत समस्या है ये शुगर या डायबिटीज की, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है, किस कारण से और किस तरह से इसका बचाव किया जाए और क्या आयुर्वेद चिकित्सा है। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, जिस तरह से हम गाड़ी चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, और फिर गाड़ी चलती है, ठीक इसी तरह शरीर को चलाने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी हम फ्यूल के रूप में भोजन लेते हैं। ये भोजन में से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंसुलिन की उपस्थिति में ऊर्जा पैदा होती है, जिससे और हमारा शरीर चलता है। ये इंसुलिन पैनक्रीज में से बनता है। यहाँ पैनक्रीज इंसुलिन का निर्माण स्थल। कितने तरह की डायबिटीज है? सबसे पहले तो डायबिटीज 1 टाइप 1, जो कि ऑटो इम्यून, यानी कि भ्रमवश शरीर की सुरक्षा प्रणाली इस पैनक्रीज को के बीटा सेल्स को नुकसान देने लगती है, जिससे कि इंसुलिन का बनना कम हो जाता है अथवा कम मात्रा में बनता है। टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो जाता है, शरीर के सेल्स में उपयोग नहीं हो पाता। इस तरह से होता है जैसे कि इंसुलिन की डिफिशियंसी हो। एक तीसरा गेस्टेशनल है, जो कि प्रायः महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम होता है और बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके टाइप 2 में कन्वर्ट होने की संभावना बनी रहती है। क्या कारण है और क्या रिस्क फैक्टर है? इसके मुख्यतः 3 कारण: जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स। जेनेटिक परिवार में किसी को चला आ रहा है, लाइफस्टाइल गलत, रहन सहन, उठना बैठना गलत, और खाने की गलत आदतें, ये 3 कारण हैं। जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल में क्या क्या हो सकता है विकृत जीवन शैली में, कि विलासतापूर्ण जीवन, सेडेंटरी लाइफ,
कोई एक्टिविटीज नहीं, शारीरिक, खाया और पड़े चित्त होकर सो गए। गलत डाइटरी हैबिट्स, आप देख रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, मोटापा, ओबेसिटी, स्ट्रेस। लक्षण क्या क्या है इनके? 3 लक्षण मुख्यतः है। पॉलीफेजिया यानी कि भूख का अधिक लगना, पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास का अधिक लगना, और उसके बाद पॉलीयूरिया, बार बार अधिक पेशाब का होना। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके? सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर, हार्ट डिजीज। तो ये एक रिपोर्ट अभी परसों पेपर में आई कि 20-22% रोगियों को अटैक हो रहा है संसार में। जहां जिस देश में ज्यादा डायबिटीज के रोगी हैं वहां हार्ट अटैक भी ज्यादा आ रहा है। दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन? न्यूरोपैथी, शरीर की जो नर्व्स हैं वो खराब होने लगती हैं, जिसके कारण पैर हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस, सुन्नता या सुई चुभने जैसी अनुभूति होती है, जलन होती है। रेटाइनोपैथी, आंखें खराब हो जाती हैं, अंधत्व आ जाता है। नेफ्रोपैथी, किडनी खराब हो जाती है। ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि जिससे कि नपुंसकता बोला जाता है। इसमें मनुष्य को सेक्स के लिए लिंग में उत्तेजना ही नहीं आती, वो सेक्स करने में असमर्थ रहता है, नामर्दी। 22-30% डायबिटिक रोगियों को ये ईडी की समस्या होती है। वजन कम होना, गिरते जाना, और जेनिटल एरिया में खुजली, जनन अंगों में खुजली चलना, थकावट, एनर्जी का अभाव आदि लक्षण होते हैं। साथ में गम, मसूड़ों की बीमारियां और दांतों का गिरना आदि ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव हैं। डायग्नोसिस कैसे पहचान करेंगे इसका? टेस्ट फॉर के लिए फास्टिंग, ग्लूकोज टेस्ट, पोस्ट पेरिंडियल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और HbA1c, ये प्रायर टेस्ट किए जाते हैं डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए। क्या है ये ब्लड शुगर टेस्ट के लेवल? ये देखें, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम। नॉर्मल पर्सन है उसका 70 से लेके 110 तक फास्टिंग मतलब खाने से पहले की शुगर लेवल आएगा, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ज्यादा होगा। जो अर्ली डायबिटिक्स है, जिन्हें अभी हुआ है, संभावना है उनका 101 से लेकर 126 तक खाना खाने से पहले, और 140 से लेकर 200 तक खाना खाने के बाद, यानी कि 2 घंटे बाद, पोस्ट पेरिनियल जिसे बोला जाता है। और जो डायबिटीज है, खाना खाने से पहले 126 और खाना खाने के बाद 200 से भी ऊपर जाता है, वो डायबिटिक है। एक HbA1c टेस्ट होता है जो कि 3 महीने के ब्लड शुगर बताता है लेवल। उसका परसेंटेज यदि 5.7 से कम हो तो नॉर्मल है, 5.7 से लेकर 6.4 तक प्री डायबिटिक, और 6.5 यानी 6.5 से ज्यादा डायबिटिक है। 2 लेवल शुगर के और होते हैं, हाइपर एंड हाइपो। कई बार दवाई ना लेना या अधिक मीठा खा लेना, एक्सरसाइज ना होना के कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो हाइपरग्लाइसेमिया। और कई बार दवाई की अधिकता, मेडिसिन की,
भोजन ना करना, उपवास रखना व स्टारवेशन इत्यादि के कारण हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। ये दो कॉम्प्लिकेशंस और रहते हैं। इसे कैसे बचा जाए? बचाव क्या है कि खाने में तेल एवं मीठा कम लें। नशे की दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल बंद करना है। शराब पीना, धूम्रपान करना, नशे की दवाइयाँ लेना, इनका बंद करें। नियमित रूप से योग, व्यायाम, एक्सरसाइज करना। तनाव से बचें, प्रातः साय घूमने जाएं और अपने वजन को नियंत्रित रखें। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखें। चिकित्सा में कई दवाइयाँ हैं, परिस्थिति के अनुसार क्या कारण है, कितना ब्लड शुगर है, उसके आधार पर दी जाती है। इसका लक्ष्य क्या है चिकित्सा का कि एक तो जो सिम्टम्स है, पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, उसको ठीक करना, और जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, जेनिटल इचिंग, मसूड़े, रेटाइनोपैथी, किडनी का खराब होना, ये जो कॉम्प्लिकेशन है इससे बचना और लाइफ क्वालिटी को सुधारना। ये 3 चीजों से किया जाता है: एक्सरसाइजेज, लाइफ स्टाइल को ठीक करना और मेडिसिन। ये 3 चिकित्सा के एक मुख्य आधार हैं। इसके साथ में आयुर्वेदिक बहुत सी दवाइयां हैं जिन्हें की उपयोग किया जा सकता है अन्य दवाइयों के साथ में भी, जो कि कॉम्प्लिकेशंस को भी बचाएंगे, लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे। ये कई दवाइयां हैं जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः यदि आप चाहें, जो कि दी जाती हैं, चिरायता, हल्दी, बिलपत्र, त्रिफला, करेला, मेथी दाना, दालचीनी, जामुन, गिलोय, अश्वगंधा, इनको सभी को समान मात्रा में लेकर पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम पिए। फिर भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें तो अच्छा है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। तथा हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।